प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड के धमाकेदार चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आज के इस क्लास में बच्चों इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव बच्चों पूरा निचोड़ के साथ 15 ऑब्जेक्टिव जो आपके बिहार बोर्ड में ऐसे ऐसे पूछे गए हैं बच्चों कि जैसे लगता है इस बार छपने वाला है ना। बिहार बोर्ड में जो तहलका मचा के रख दिया है प्रश्न, वो 15 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे बोर्ड पे कराने वाले बच्चों। तो आप लोग ठीक से देखिएगा, यही ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम बच्चों ऑप्शन सेम टू सेम मैच करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैच कर रहा है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बच्चों, है ना। पूरा फंसेगा इसी चैनल से और इसी से यहाँ से टॉपर निकलने वाला है बच्चों, है ना। बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर, है ना। तो बिना वक्त गवाए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को देखते हुए बच्चों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा काला वाला, जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। बिना वक्त गवाए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र बच्चों इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले, जो कि 15 निचोड़ निकाला गया बच्चों कि 15 ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड में पूरा का पूरा फंसने का चांस है ना। बहुत बार पूछा गया है। तो पहला अध्याय बच्चों अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं और चैप्टर 1 बच्चों अर्थशास्त्र का, है ना। चैप्टर 1 का बच्चों पहला ऑब्जेक्टिव बच्चों आपके लिए निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि क्षेत्र को कहते हैं, है ना। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है ना, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले द्वितीयक क्षेत्र, कह दे निम्न को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। तो याद रखिएगा बुआ, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगर तृतीयक क्षेत्र पूछ ले आपसे, तृतीयक क्षेत्र, तो आप कहिए बुआ सेवा क्षेत्र को कहते हैं, है ना। याद रखिएगा इसको। दूसरा सवाल आपके बिहार बोर्ड का, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बिहार बोर्ड में कई बार 4 से 5 बार बच्चों पूछा गया रिपीटेशन सवाल, है ना। तो ये जो है, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में बच्चों, चीन में, भारत में, इनमें से कोई नहीं बच्चों। याद रखिएगा बच्चों भारत में, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहे तो भारत में, याद रखिएगा। तीसरा सवाल बच्चों, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को या दिल्ली को? अगर पिछड़ा राज्य आ गया तो बच्चों आप लोग किस में मारिएगा? बिहार में मारिएगा बच्चों। अगर बच्चों पिछड़ा राज्य कहा गया कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बच्चों अगर पिछड़ा राज्य कहा जाएगा आप लोग मार के आइएगा बिहार में। वैसे भी बिहार को सब जो है पिछड़ा राज्य में दर्जा देता है बच्चों। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है ना बच्चों। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है। ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। बिहार बोर्ड में ये भी सवाल आया हुआ है कि बिहार के विकास के बिना किसका विकास असंभव है? तो भारत का विकास असंभव है बच्चों, है ना। तो ये तीसरा सवाल का जवाब बिहार हो जाएगा, है ना। चौथा सवाल है बच्चों, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को कहते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों अविकसित, बी बच्चों विकसित, सी बच्चों अर्धविकसित, सी आपके पास है अर्धविकसित, और चौथा बच्चों इनमें से कोई नहीं, जिसको नन कहते हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बुआ? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश को आप क्या कहिएगा बुआ? उस देश को आप क्या कहिएगा? तो उस देश को आप कहिएगा बुआ विकसित देश। जिस देश का जो है पैसा अधिक होगा तो ओकरा विकसित ना कहिएगा, उसको आप विकसित कहिएगा। और जिस देश का आय जो है कम होगा तो उसको आप कहिएगा अविकसित बच्चों। यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं पांचवा ऑब्जेक्टिव बच्चों, पांचवा ऑब्जेक्टिव, है ना। तो पांचवा ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं 5वां सवाल की ओर बच्चों। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ये सवाल वो सवाल है बच्चों बिहार बोर्ड में तहलका मचा के रख दिया है ना।
पूरा का पूरा जो है तहलका मचा के रख दिया है, लगभग 5 बार बच्चों। ये 5 बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन है बच्चों 15 मार्च 1950, दूसरा है 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950, डी में बच्चों 15 अप्रैल 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 मार्च 1950 के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। ए ऑप्शन, आओ कभी हवेली पे, है ना, ए ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। छठा सवाल बच्चों, बिहार राज्य है, बिहार राज्य है, ऑप्शन है बच्चों उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है, डी में बच्चों कृषि प्रधान है। तो बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य न ही लोहा मतलब फैक्ट्री के मामले में आगे है, न ही खनिज के मामले में आगे है, और न ही जानवर सबको पालने में आगे है। ये आगे है कृषि प्रधान के लिए, ये कृषि प्रधान के लिए बिहार जाना जाता है ना, कृषि प्रधान राज्य है। पूछेगा बिहार के विकास के बिना किसका विकास असंभव है, तो भारत का विकास, है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो बच्चों कृषि प्रधान हो जाएगा इसका उत्तर। डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। 7वां सवाल बच्चों, है ना, 7वां सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, है ना। 7वां सवाल क्या क्या है यहाँ पर, 7वां सवाल देखिए बच्चों, ये 7वां सवाल, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आपको बताया गया बुआ कि आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पहला क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को यानी कि द्वितीय क्षेत्र को बुआ क्या कहते हैं, हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तीसरे क्षेत्र को बुआ सेवा क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे वो सवाल छप चुका है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, बिहार बोर्ड में तालका मचा के रख दिया। ये 15 प्रश्न जो आपको कराया जाएगा, तालका पूरे मचा दिया है पूरे बिहार बोर्ड में, है ना। तो ऑप्शन वो क्या है, पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा है विज्ञान क्षेत्र, तीसरा है आपके पास शिक्षा क्षेत्र, और डी है बच्चों सेवा क्षेत्र, है ना। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा बुआ, तीसरा क्षेत्र है तो सेवा क्षेत्र जहां पे होगा बुआ वही होगा, यानी कि डी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि डी से दुल्हे राजा, है ना। डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे 8वां सवाल की ओर। कौन बीमारू राज्य है बच्चों, बीमारू राज्य कौन है। तो बीमारू राज्य को पहचानने का क्या ट्रिक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, बीमारू राज्य, यहाँ पे बी मारू लिखा हुआ है, बी मारू, है ना, बीमारू। तो बी आई से बुआ बिहार होता है, बी आई से बिहार हो जाएगा, एम से बुआ मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा बुआ, और ए से बुआ असम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, और आर से बुआ राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यू से बुआ, यू से उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा बुआ, यहाँ पे देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, असम। पूछ रहा है बीमारू राज्य है, तो ऑप्शन हुआ पहला कर्नाटक, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हुआ आंध्र प्रदेश, चौथा बिहार। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बुआ, तो ऑप्शन नंबर बुआ डी हो जाएगा बिहार। क्योंकि देखिए बुआ यहाँ पे कर्नाटक है क्या बीमारू राज्य में, नहीं, 5 ही राज्य ऐसा है जो बीमारू है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, असम, असम बुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है बुआ, ऑप्शन में है क्या, कर्नाटक तो होगा नहीं, बीमारू राज्य तो है नहीं, दूसरा वो छत्तीसगढ़ भी होगा नहीं, तीसरा वो आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, डी, बिहार। डी फॉर बुआ दुल्हे राजा। डी फॉर ऑप्शन के साथ हम लोग अगला प्रश्न 8वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, अब 9वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न जो है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है बच्चों। यह कथन जो है किसका है, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति जो दिया था। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी बच्चों महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर डी बच्चों महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है। ये आपको तो पहले बताए थे कि बिहार का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। ये बात कौन बोला था, तो 110% बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों। बी फोर बाहुबली के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न बच्चों,
10वां प्रश्न, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? आपको बताए थे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी कृषि क्षेत्र, डी में है बच्चों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, है ना। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न बच्चों, 11वां प्रश्न है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य बच्चों यहां देख लीजिए, बीमारू राज्य, बीमारू राज्य आपको फिर से बता रहे हैं, पिछला बार में बताए थे, पिछले प्रश्न में आया था ये। बी आई से एम से मध्य प्रदेश हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। अगर ये सब ऑप्शन में है तो आप इनमें से सभी ही मार सकते हैं। देखिए बिहार भी है भैया ऑप्शन में, बी आपके पास मध्य प्रदेश भी है, सी उड़ीसा भी है और यहाँ पे डी ऑप्शन सभी भी है। ऑप्शन नंबर ये वो सभी हो जाएगा, है ना। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? इनमें से सभी हो जाए, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। तो डी नंबर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, डी फॉर दुल्हे राजा बच्चों, है ना। अब हम लोग अगले प्रश्न, 11वां हो गया वो, 12वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग 12वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या हुआ? 12वां प्रश्न क्या है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए बच्चों, ये सवाल 3 सवाल आपको ऐसा कराया गया, उस दोनों में था बीमारू राज्य है और इसमें बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य में वो देख लीजिए, बीमारू राज्य में क्या हो जाता है? बीमारू, बीमारू राज्य में क्या हो जाता है? बी आई से हुआ बिहार, एम से मध्य प्रदेश, यानी कि एम से हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बी आई से हुआ बिहार। ये दोनों है ऑप्शन में क्या? ये दोनों है। और ए से हुआ असम, ए से क्या हो जाता है? असम। आर से हुआ राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। आर से बुआ राजस्थान हो गया, यू से क्या हो जाएगा? उड़ीसा, यू से बुआ उड़ीसा। अगर ये सब ऑप्शन में दिखता है तो वो बीमारू राज्य है, अगर ऑप्शन में नहीं दिखता है बच्चों तो वो बीमारू राज्य नहीं। देखिए वो बिहार दिख रहा है, ये बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश दिख रहा है, बीमारू राज्य है। सर डी में हमको उड़ीसा दिख रहा है, ये तो बीमारू राज्य है। यहाँ पे सी में देखिए वो कर्नाटक, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, है ना। यानी कि इसके अलावा कोई और आ गया तो वो बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न का उत्तर नहीं पूछा, बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सी फॉर कटप्पा बच्चों, है ना। सी फॉर कटप्पा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब हम लोग 13वां प्रश्न बच्चों, 13वां प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है बच्चों? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आपको पिछला प्रश्न यानी कि पीछे बच्चों एक प्रश्न कराया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ऐसे नहीं कराया गया, आपसे कराया गया निम्न में मिश्रित अर्थव्यवस्था है किस देश में? भारत में बच्चों। तो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वो सवाल को देखिए उल्टा करके बच्चों पूछ दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित जहां पर होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। डी फॉर बच्चों दुल्हे राजा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, 14वां प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 14वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न क्या है? देखिए, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है बच्चों? बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? सबसे बड़ी बाधा क्या है बच्चों? सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन ए वो गरीबी, ऑप्शन बी है बेरोजगारी, ऑप्शन सी है बाढ़ और डी में है सभी। तो बिहार जो विकास नहीं कर रहा है, बिहार जो आगे नहीं बढ़ रहा है, बिहार जो आगे नहीं बढ़ रहा है, बिहार जो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ से पीड़ित है। प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ आता है ना, प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ आता है। और बिहार में जो है गरीबी छा गया है पूरे, है ना, बिहार में पूरा गरीबी छा चुका है। और तीसरा बच्चों यहाँ पे बेरोजगारी, बेरोजगारी की तो हद नहीं है, बेरोजगारी पूरा आ चुका है बिहार में। बिहार से लोग कोई, बिहार से जो है दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने, है ना, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सब कार्य करने जाते हैं, काम करके जो है अपने परिवार को चलाने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बिहार के लिए 3 सबसे बड़ी बाधा है, यानी कि वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी फॉर दुल्हे राजा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न बच्चों, 15वां प्रश्न सबसे लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, है ना। टॉप 15 VVI ऑब्जेक्टिव है ना। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? निम्न में से
क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है बच्चों? तो इसका उत्तर देख ले क्या बच्चों, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर क्या है बच्चों? इसका उत्तर का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? यानी कि आर्थिक का मतलब होता है बच्चों, आर्थिक का मतलब होता है भरण पोषण, है ना, भरण पोषण। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी संचार, ऑप्शन नंबर सी गरीबी, ऑप्शन नंबर डी परिवहन। यानी कि आपका परिवार, यानी कि आपका जो है पूरा परिवार का भरण पोषण, ऐसा कौन सा जो है, ऐसा कौन सा है इसमें से, ऑप्शन में से जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा है? भैया कृषि है क्या? कृषि तो आगे बढ़ने दे रहा है ना, कृषि से हमारा जीवन चल रहा है, यानी कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी संचार, जैसे आप फोन से बात करते हैं, टेलीविजन हो गया, दूरभाष हो गया, ये सब जो है संचार होता है। जैसे रेडियो भी है ना, रेडियो भी संचार व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी गरीबी, ऑप्शन नंबर डी परिवहन। परिवहन बच्चों यानी कि यातायात सेवा, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना ही परिवहन होता है। ये जो है आपके परिवार को जो है आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहा है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो दिख रहा है गरीबी, ये गरीबी वो है जो आपके परिवार को, आपके पीढ़ी को बढ़ने में जो है पूरा हानि पहुंचाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C4 कटप्पा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है बच्चों। तो ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए बच्चों अगला वीडियो जो आने वाला है अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय का ऑलमोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।